आगे का क्या प्रोग्राम है? अब बूढ़ा जिला उससे पहले टिहरी बांध और कोटेश्वर गोची मार दिया ना। कोटेश्वर तो उस रोड पे है यार, फिर मेरे को टड़ा तू उतर दो आप यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इनक्रेडिबल सफ़र पे। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम खड़े हैं हरिद्वार में और जगह है ये हर की पौड़ी। और हम जो यात्रा पे गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ की, उसका ये आज अंतिम दिन है। यही यात्रा समाप्त होती है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप लोगों ने तो यात्रा देखी नहीं। तो चलिए वापस पीछे चलते हैं और फिर मिलेंगे यहीं पे ही। तो अभी हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप पर और हम जा रहे हैं हमारी वैगनार से। पिछली बार भी वैगनार से गए थे, उससे पिछली बार फर्स्ट टाइम हम इनोवा से गए थे। तो सफ़र अच्छा रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, रोड वगैरह सब ठीक है। कभी कभार कुछ पैच थोड़े गड़बड़ आ जाते हैं। तो अभी पेट्रोल यहाँ से ले रहे हैं हम और यहाँ से पेट्रोल लेकर के हम आपसे मिलेंगे सीधा एक ढाबे पे जिसका नाम है बाबा भारती। वहाँ का पराठा क्या है, बहुत फेमस है। तो चलो अब आपसे वहीं मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और आपसे वहीं मिलेंगे और वहीं थोड़ी बहुत बातें करेंगे। क्या मतलब है, यही लगा देता हूँ ना। घुमाती यहीं लगा देता, घुमाती यहीं लगा देता, फंस फूसा जाए। अरे मैं वहाँ इशारा कर रहा, बुला रहा तेरे को वहाँ पे हैं? ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। तो ध्यान क्या करेगा, जहाँ खाली जगह पड़ी है तो ध्यान क्या करेगा। आगे लगा, लगा नहीं, लगाओ, लगा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नो ओनली कोई भी लगा नहीं, लगाओ, ऐसे नहीं बोलते। समय हो रहा है रात के 2:24 और मेरठ पार कर रहे हैं हम। टोल पर भीड़ है, ऐसा लग रहा है फास्टैग केवल नाम का है। आप क्या कहना चाहते हो फास्टैग के बारे में? क्या कहूँगा, कोई मतलब ही नहीं फास्टैग का। होना ही नहीं चाहिए, और क्या, टोल ही हटा देना चाहिए।
ये फास्टैग के हाल है। क्या हुआ? आधे आए ना, अगर चाय पानी पीनी है तो वहाँ भी रोक सकते हैं अपन। आपकी जहाँ इच्छा हो ना, आपका शरीर जहाँ चाहे मांगे वहाँ रुक जाएंगे अपन। मेरा तो नहीं मानना, देखो अभी तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि अभी तो क्या है, यहाँ से निकलूँ मैं। ये है क्या है, यहाँ पे भीड़ पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये प्यारी सी सुबह है मेरी तरफ से आपके लिए, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम टिहरी। अभी हम खड़े हैं टिहरी लेक के पास। इसके थोड़ा सा आगे टिहरी बांध भी है, और यहाँ की जो चाय थी बहुत अच्छी थी। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। रात भर तो पता ही नहीं चला कहाँ थे कहाँ नहीं थे, क्योंकि पूरी रात ड्राइविंग रही है। तो सुबह यहाँ पहुँचे हैं, अभी सनसेट हुआ नहीं है, बारिश हल्की हल्की है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और पीछे के नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इसके आगे का क्या प्लान है क्या नहीं, हमें वैसे आज जाना है बूढ़ा केदार, और बूढ़ा केदार से पहले अगर रास्ते में बैठा तो हम कोटेश्वर महादेव भी जाएंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले आप मज़े लीजिए थोड़े से नज़ारे का, देखिए टिहरी डैम का, टिहरी लेक। वो बादलों का हिस्सा देख रहे हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों टिहरी बांध के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। टिहरी बांध जो है, यह एक टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी गीला गंगा नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। कितनी अच्छी बात है ना। हमारे भारत में अगर कोई भी चीज़ है उसका विश्व में नाम जुड़ता है तो हमें बहुत गर्व होता है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा और सबसे विशालकाय बांध है। ये भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है कि आज सिंचाई के लिए और बिजली के लिए इस बांध का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको रोकना, उनके अगेंस्ट जाना ठीक नहीं है। अब कोई नदी है, कोई झील है, आप उसका पानी रोक रहे हो, नेचुरल तरीके से बह रही है, तो वो क्या प्रकृति का संतुलन बनाए रखे और आप उस संतुलन को बिगाड़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। वहाँ कुछ छोटे छोटे गांव हैं, और सुबह बहुत शानदार है, बहुत शानदार सुबह है। रात की इतनी थकान थी वो सब दूर हो गई है, केवल सिर्फ ये नज़ारे देख करके। वो देख रहे हैं
आपको क्या लग रहा है वो बोटिंग हो रही है? नहीं, वो बोटिंग नहीं हो रही है। वह हमारे आर्मी के जवान हैं जो ट्रेनिंग पर हैं, और ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। इसमें बोटिंग नहीं हो रही है, आम आदमी के लिए अलाउ नहीं है। ये तो आर्मी के जवान हैं जो अपनी ट्रेनिंग पर हैं। यहाँ मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर शर्ट डाला हुआ है, फिर भी सर्दी लग रही है। हल्की हल्की बारिश की बौछारें हैं, लेकिन हमारे देश के जवानों को देखिए आप, बनियान में बोटिंग हो रही है। वाह, सैल्यूट है सर आपको। क्या है क्या नहीं। वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, और इन भाई साहब ने हमें चाय पिलाई है। चाय बहुत बढ़िया बनाई है, तो मज़ा आ गया। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश भाई ने चाय पिलाई, ये इनकी दुकान है। और देखो लोकेशन बहुत अच्छी है। हमने यहाँ से बैठ कर के चाय पी थी, और इसके जस्ट पीछे टिहरी झील। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अब बूढ़ा किधर? उससे पहले टिहरी बांध और कोटेश्वर गोची मार दिया। कोटेश्वर तो उस रोड पे है यार, फिर मेरे को तड़ाचू कर दो आप यार। कोटेश्वर उस रोड पे है, तो उस रोड पे चलो आप, उस पे आती टाइम जाएंगे। और देवप्रयाग आती समय और दारी देवी। आती समय अगर तीनों में से कुछ भी छूटा, वो रोड ही वही है। बरसात हो वापस जाओ बाद में। देवभूमि में तो सब मान्यता और विश्वास का खेल है। मंदिर जो भी है सब मान्यता और विश्वास से ही खेल है। गोविंद गोविंद देव जी बारिश में देखो गाड़ियाँ इधर से आ रही है भाई साहब, समझ लो जो आप मेरी गाड़ी वही रास्ते की हो। बारिश चालू है। अच्छा आवाज और आप पूरे लोग चलना थोड़ी देर जाना घंटा। और ये हमारे दो खिलाड़ी हल्के होकर के आ गए। हाँ भाई, बिक गए बारिश में हैं? नल में आ जाए ना, अब नल में पानी आ जाओ ना। मौसम बहुत अच्छा है। हुआ दूध है? गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, और बारिश बहुत तेज है। और ये है टिहरी डैम। अभी हम 5 किलोमीटर से चल रहे हैं, और ये डैम चल ही रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, मौसम भी सुंदर है। अभी चल रही होगा तभी पानी क्या बोले भाई हाँ। रोपवे में चलेंगे क्या? चलो, चले चालू है। चालू है वहाँ से, वो बीच में वहाँ जाएगा उस पे, वो आइलैंड से बना रखता है ना। मास्क नहीं लगाऊंगा लेकिन मैं उसमें किसमें? रोपवे में वो उन्होंने नहीं लगाया। फिर नहीं जाऊँ। टिपरी मदन नेगी रोपवे। सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान कर रहे हो? हेलो हेलो। हाँ हम पहुंच गए हैं घनसाली। एक बड़ा कस्बा है, और घनसाली के बाद हमें जाना है बूढ़ा केदार। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर जल्दी पहुंचेंगे।
तो अभी का अपडेट ये है कि आज तारीख है 17 अक्टूबर और हम घर से निकले थे 16 तारीख को शाम को 7 बजे। रेगुलर चले हैं पूरी रात पूरी सुबह। और जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार के हमने दर्शन कर लिए हैं और बूढ़ा केदार के बाद अब हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से ही बारिश चालू है और बारिश के साथ साथ एक मतलब थोड़ी परेशानी की बात और आ गई है। वो ये है कि उत्तराखंड सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसके अंदर ये बताया गया कि कल 18 तारीख को तेज़ बारिश, बिजली, लैंडस्लाइड इन सब चीज़ों का खतरा है। तो देखते हैं अब क्या है क्या नहीं। अभी तो बस प्लान इतना ही है कि हम जाएंगे यहाँ से सोनप्रयाग और वहाँ कोई रूम लेकर के वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि कल रात को भी रेस्ट नहीं हुआ है। पूरी रात ड्राइविंग हुई, आज पूरा दिन हो गया, बारिश तो रुक नहीं रही है। अच्छा, हमारे पास वगैरह कहीं भी चेक नहीं हुए थे, ना ऋषिकेश एंट्री में ना हरिद्वार एंट्री में। और हमारे पास जस्ट अभी यहाँ हम माइली में, एक गांव है माइली उत्तराखंड में, इससे 25-30 किलोमीटर पहले हमारे पास चेक हुए थे। तो अभी तक तो यही अपडेट है। बाकी अब आपसे हम मिलेंगे होटल में।